जीके फॉर एग्जाम इन हिंदी में। आज हम ICDS आंगनवाड़ी सुपरवाइजर HSSC 2017 की MCQs कर रहे हैं, जो हरियाणा में जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पेपर होगा उसमें इन क्वेश्चनों के आने की पूरी संभावना है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस को आसानी से देख सकें, और बेल आइकन को प्लीज़ टिक कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारी इस वीडियो का ये पार्ट 8वां है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ए, रोम। इसका आंसर है रोम। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1500, 1500। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई है? ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी ILO और ऑप्शन डी WHO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी WHO। प्रश्न नंबर 4, रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए हेनरी फोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी डुरांट और ऑप्शन सी हेनरी ब्राउन और ऑप्शन डी हेनरी क्लाउड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेनरी डुरांट। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर को कम करना, ऑप्शन बी संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी 100% टीकाकरण को प्राप्त करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब शिशु मृत्यु दर को कम भी करना है, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना है, 100% टीकाकरण को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 6, परिवार नियोजन शिविरों की सफलता हेतु आवश्यक है? ऑप्शन ए अभियान का समुचित प्रचार, ऑप्शन बी अधिकांश समुदायों की सहभागिता, ऑप्शन सी लक्ष्य व उद्देश्यों की स्पष्टता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अभियान को समुचित प्रचार करना, अधिकांश समुदाय की सहभागिता और लक्ष्य उद्देश्यों की स्पष्टता। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से स्वैच्छिक अर्थात स्वास्थ्य अभिकरण जो भूकंप, बाढ़ और महामारी में सेवाएं प्रदान करता है? ऑप्शन ए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन बी हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ऑप्शन सी इंडियन नर्सिंग काउंसिल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो महिलाओं की स्थिति सुधारने का कार्य करता है? ऑप्शन ए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन बी कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ऑप्शन सी भारत सेवक समाज और ऑप्शन डी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कस्तूरबा मेमोरियल फंड। प्रश्न नंबर 9, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की कब स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1921 में, ऑप्शन ए वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी वर्ष 1930 में, ऑप्शन सी वर्ष 1935 में और ऑप्शन डी वर्ष 1926 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1920 में। प्रश्न नंबर 11, स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी सन 1963 में, ऑप्शन सी सन 1964 में और ऑप्शन डी सन 1952 में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सन 1952 में। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से अभिकरण एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है? ऑप्शन ए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन बी हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ऑप्शन सी TB एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। प्रश्न नंबर 12, गर्भावस्था के अंतिम महीनों में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, ये किस जोड़ की
सीमित हलचल के कारण होता है। ऑप्शन ए सैक्रोइलियक जोड़, ऑप्शन बी सैक्रोकालिक्सियजिक, ऑप्शन बी सैक्रोकाक्सियल, ऑप्शन सी सिम्फासिस प्यूबिस और ऑप्शन डी ये सही। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी सिम्फासिस प्यूबिस, सिमिफासिस प्यूबिस। प्रश्न नंबर 13, बाल दुरुपयोग निरोधन एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी वर्ष 1974, ऑप्शन सी वर्ष 1956 और ऑप्शन डी वर्ष 1976। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1974 में। प्रश्न नंबर 14, हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1920, ऑप्शन बी वर्ष 1950 और ऑप्शन सी वर्ष 1939 और ऑप्शन डी वर्ष 1926। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1950। प्रश्न नंबर 15, ऐसे विशिष्ट आवास जहां बच्चों के लालन पालन की अनेकानेक सुविधाएं होती हैं जो उनके प्राकृतिक घर में नहीं पाई जाती, क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए सुलभ आवास, ऑप्शन बी दत्तक ग्रहण और ऑप्शन सी फॉस्टर होम्स और ऑप्शन डी अनाथालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी फॉस्टर होम्स। प्रश्न नंबर 16, त्रिआयामी कार्य नीति में शामिल है। ऑप्शन ए बालक के विकास स्तर व व्यवहार की समझ, ऑप्शन बी सुरक्षित परिवेश प्रदान करना और ऑप्शन सी लालन पालन की गुणवत्ता में वृद्धि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बालक के विकास स्तर पर और उसके व्यवहार की समझ, सुरक्षित परिवेश प्रदान करना और लालन पालन की गुणवत्ता में वृद्धि। प्रश्न नंबर 17, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन सी 7 मई और ऑप्शन सी 9 नवंबर और ऑप्शन डी 12 फरवरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18, मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए माताओं व बालकों को विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी माँ व बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति को उन्नत करना, ऑप्शन सी प्रत्येक गर्भवती माँ को स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। माता और बालकों को विशेष स्वास्थ्य सेवा देना, माँ बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी पोषण स्थिति को उन्नत करना और प्रत्येक गर्भवती माँ को स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 19, ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य। ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, ऑप्शन बी जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी छोटी आयु में होने वाली शादियों को रोकना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण को बढ़ावा देना और छोटी आयु में होने वाली शादियों को रोकना। प्रश्न नंबर 20, किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दुनिया में बड़ी माता के पूर्ण उन्मूलन को प्रमाणित कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1984 और ऑप्शन डी 1988। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1979। प्रश्न नंबर 21, बाधित व्यक्तियों को विविध प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना कहलाता है। ऑप्शन ए निरोधन, ऑप्शन बी सामाजिक पुनर्वास, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक पुनर्वास और ऑप्शन डी पुनर्वास। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी पुनर्वास। प्रश्न नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 20 नवंबर 1989, ऑप्शन बी 20 नवंबर 1985 और ऑप्शन सी 20 नवंबर 1992 और ऑप्शन डी 20 नवंबर 1997। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1989, 20 नवंबर 1989।
प्रश्न नंबर 23, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भोर कमेटी, ऑप्शन बी मुदालियर कमेटी, ऑप्शन सी चड्डा कमेटी और ऑप्शन डी मुखर्जी कमेटी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मुदालियर कमेटी। प्रश्न नंबर 24, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष में किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी वर्ष 1981, ऑप्शन सी वर्ष 1982 और ऑप्शन डी वर्ष 1983। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1983। प्रश्न नंबर 25, वर्ष 1988 में WHO की सदस्यता में कितने देश जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 122 और ऑप्शन सी 188 और ऑप्शन डी 166। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 166 देश जो है 1988 में WHO की सदस्यता में जुड़े थे। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस देश में WHO का सचिवालय स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी लंदन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जेनेवा। प्रश्न नंबर 27, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1946, ऑप्शन बी वर्ष 1948, ऑप्शन सी वर्ष 1988 और ऑप्शन डी वर्ष 1975। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 28, यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। प्रश्न नंबर 29, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, ऑप्शन बी माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को उन्नत करना और ऑप्शन सी कृषि और आधुनिकी और मत्स्य पालन की क्षमता में वृद्धि करना और ऑप्शन डी ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 30, विश्वव्यापी भूख से मुक्ति अभियान किस संगठन के द्वारा संगठित किया गया है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी FAO, ऑप्शन सी यूसेड और ऑप्शन डी द कोलंबो प्लान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी FAO। प्रश्न नंबर 31, यूसेड के अंतर्गत भारत को सहायता किस वर्ष से मिलना प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954 और ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1965। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1952। प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, मतलब कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1955, ऑप्शन बी वर्ष 1958 वर्ष और ऑप्शन सी वर्ष 1960 और ऑप्शन डी वर्ष 1968। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है वर्ष 1958। प्रश्न नंबर 33, संशोधित कार्य योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1978, ऑप्शन बी वर्ष 1972 और ऑप्शन सी वर्ष 1977 और ऑप्शन डी वर्ष 1980। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1977। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी की कौन सी जाति भारत में सबसे अधिक संक्रमण करती है? ऑप्शन ए P. falciparum, ऑप्शन बी P. क्वाइटन और ऑप्शन सी P. ovar और ऑप्शन डी P. vivax। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए P. falciparum। प्रश्न नंबर 35, प्रतिरक्षण पर विस्तारित कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1972, ऑप्शन सी वर्ष 1977 और ऑप्शन डी वर्ष 1978 और ऑप्शन डी वर्ष 1982। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1978। प्रश्न नंबर 36, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 7 अप्रैल और ऑप्शन डी 6 फरवरी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 7 अप्रैल। प्रश्न नंबर 37, स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद में स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1963, ऑप्शन सी वर्ष 1952 और ऑप्शन डी वर्ष 1974। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1952 में। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी द्वारा परामर्श सेवा समूह का विकास किया गया? ऑप्शन ए श्रीवास्तव कमेटी, ऑप्शन बी मुदालियर कमेटी, ऑप्शन सी भोर कमेटी और ऑप्शन डी मुखर्जी कमेटी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीवास्तव कमेटी। प्रश्न नंबर 39, चिकित्सा शिक्षा और मानव शक्ति पर बल के लिए भारत सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? ऑप्शन ए करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन बी मुदालियर कमेटी, ऑप्शन सी भोर कमेटी और ऑप्शन डी श्रीवास्तव कमेटी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीवास्तव कमेटी। प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण रखना, ऑप्शन बी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और ऑप्शन डी लोगों तक उपयुक्त चिकित्सा सुविधा पहुंचाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। प्रश्न नंबर 41, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 17000, ऑप्शन डी 30000, ऑप्शन डी 10000। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 30000। प्रश्न नंबर 42, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1975, ऑप्शन बी वर्ष 1976, ऑप्शन सी वर्ष 1983, ऑप्शन डी वर्ष 1985। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1976। प्रश्न नंबर 43, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, ऑप्शन बी आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना, ऑप्शन सी मानसिक रूप से स्वस्थ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखना। प्रश्न नंबर 44, सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के सिद्धांतों में से नहीं। ऑप्शन ए अभिज्ञान, ऑप्शन बी आकलन, ऑप्शन सी प्रभाविकता और ऑप्शन डी मूल्यांकन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी प्रभाविकता। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का भाग नहीं है? ऑप्शन ए परिवार नियोजन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा और ऑप्शन डी अनुसंधान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुसंधान। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1953, ऑप्शन बी वर्ष 1956, ऑप्शन सी वर्ष 1968 और ऑप्शन सी वर्ष 1975। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1953। प्रश्न नंबर 47, जन स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन बी घर की मुलाकात और ऑप्शन सी वैध तकनीक और ऑप्शन डी परामर्श प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी घर की मुलाकात। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। अगर आपका मेरी इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन है, कोई भी सवाल है, कोई भी आपका सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।